सुबह की हल्की सुनहरी धूप रायजादा हवेली के बड़े-बड़े शीशों के दरवाजों से छनकर अंदर आ रही थी। हवेली के भीतर एक अलग ही शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे कहीं न कहीं एक गहरी बेचैनी भी छिपी हुई थी। रसोई में राधिका खड़ी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की अनारकली पहन रखी थी और बालों को साधारण से जूड़े में बांधा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी वह पूरे मन से खाना बना रही थी। आज वह खास तौर पर दिव्यांश के लिए पास्ता बना रही थी। डॉक्टर ने उसे पौष्टिक खाना खाने को कहा था, लेकिन दिव्यांश की जिद पर राधिका उसके लिए पास्ता बना रही थी। वह जल्दी से दिव्यांश के लिए पास्ता तैयार करती है, फिर उसे सफ़ेद प्लेट में खूबसूरती से सजाती है। ऊपर से हल्की हर्ब्स डालते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। शायद आज दिव्यांश थोड़ा अच्छा महसूस करे, वह मन ही मन सोचती है। अभी वह प्लेट काउंटर पर रख ही रही थी कि अचानक उसका फ़ोन तेज़ आवाज़ से बज उठा। राधिका ने प्लेट काउंटर पर रखी और फिर फ़ोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर जैसे ही उसने लिखा देखा रियान डॉक्टर, उसका दिल एकदम से धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से तुरंत कॉल उठाई। उधर से डॉक्टर की आवाज़ सुनकर राधिका, हेलो, हाँ मैं राधिका बोल रही हूँ। उधर से डॉक्टर गंभीर आवाज़ में। जैसे जैसे वह कुछ बोल रहे थे, राधिका का चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज होने लगीं, आंखों में आंसू बहने लगे। अचानक उसके हाथ ढीले पड़ गए और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसके मुंह से टूटती हुई आवाज़ निकली, रियान। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मानो किसी ने उसके दिल को निचोड़ दिया हो। उसकी आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग भागकर किचन की ओर आ गए। आयशा जी, दिव्यानी, दादी, कायरव और काव्या। उन्होंने देखा कि राधिका वहीं खड़ी कांप रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। आयशा जी सबसे पहले उसके पास पहुंची। उन्होंने घबराते हुए पूछा, राधिका, क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? राधिका कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह बस आगे बढ़कर सीधे आयशा जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। राधिका सिसकते हुए, माँ, माँ, वो रियान। इतना कहते ही वह फिर से रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आयशा जी उसे अपने सीने से लगा कर और प्यार से उसका सर सहलाने लगीं। शांत हो जाओ बेटा, बताओ क्या हुआ है रियान को। लेकिन तभी अचानक राधिका को एहसास हुआ कि रोकर समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभालने की कोशिश की और तेजी से किचन से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। उसे ऐसे दौड़ते देखकर कायरव तुरंत उसके पीछे गया। वह तेजी से बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करता है। राधिका रोते हुए बोली, जल्दी चलो कायरव, प्लीज़ जल्दी। कायरव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाभी आप रोइए मत, रियान को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। फिर राधिका जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और कायरव ने तेजी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। सड़कें खाली थीं, लेकिन कायरव की गाड़ी हवा से बातें करती हुई भाग रही थी। राधिका लगातार रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर में वे रायजादा हॉस्पिटल पहुंच गई। राधिका भागती हुई सीधे रियान के वार्ड के बाहर पहुंची। वहां का माहौल बेहद गंभीर था। वार्ड के बाहर लाल लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि अंदर इलाज चल रहा था। राधिका दीवार से टिककर खड़ी हो गई और आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरे भाई को बचा लो, मेरे पास अब वही है। तभी थोड़ी देर बाद आयशा जी और काव्या भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने राधिका को इस हालत में देखा तो दोनों का दिल टूट गया। आयशा जी तुरंत उसके पास जाकर उसे अपने गले लगा लेती हैं और कहती हैं, शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। काव्या भी उसका हाथ पकड़कर उसे संभालने की कोशिश करती है। समय जैसे थम सा गया था, हर मिनट सदियां जैसा लग रहा था। लगातार 1 घंटे बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर को देखते ही राधिका तुरंत उनके पास दौड़ी और कांपती आवाज़ में बोली, सर बताइए ना,
मेरे भाई कैसा है वह? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने पहले राधिका को ध्यान से देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दी। डॉक्टर की मुस्कान देखकर राधिका कुछ समझ नहीं आया। वह कांपती आवाज़ में बोली, सर बताइए ना, मेरा भाई कैसा है? प्लीज़ डॉक्टर बोलिए ना, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने शांत स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अब वह बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वह कोमा से भी बाहर आ गया है। यह सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी और खुशी से डॉक्टर को देखने लगे। राधिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ। वह आगे बढ़कर बोली, आप सच कह रहे हैं? मेरा रियान सच में ठीक हो गया? फिर वह खुशी के आंसू लिए दौड़कर आयशा जी के पास गई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, माँ रियान ठीक हो गया। फिर काव्या की तरफ देखकर बोली, काव्या रियान ठीक हो गया? आयशा ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, रियान ठीक हो गया। राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तभी नर्स आगे आकर उसे रोकते हुए बोली, नहीं मैम, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती। 2-3 घंटे में जब उन्हें पूरी तरह होश आ जाएगा तब आप मिल सकती हैं। इतना कहकर वह भी जल्दी से डॉक्टर के पीछे चली गई। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बेहद खुश थे कि रियान को होश आ गया। उन्होंने देखा था कि कैसे राधिका अपने भाई के लिए रोई थी, कैसे टूट गई थी। सब जानते थे कि राधिका के माता पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब उसके पास सिर्फ रियान ही बचा था, इसलिए सभी उसके लिए दिल से खुश थे। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी की बेहद तेज और गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, ये क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। सभी लोग चौंककर पीछे मुड़े और जैसे ही उन्होंने पीछे का दृश्य देखा, सबकी आंखें डर से फैल गईं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वहाँ खड़ा व्यक्ति बेहद गुस्से में था, उसकी आंखों में आग थी और चेहरा सख्त था। आखिर कौन है वो इंसान और क्या रियान को होश आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।